ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, बाबा वैद्यनाथ भगवान की, वासुकीनाथ भगवान की, गंगा महारानी की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से भगवान शिव की इस पवित्र पावन भूमि देवघर में बाबा वैद्यनाथ जी के पावन चरणों में ये पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया है, जिसके मुख्य यजमान श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। श्री दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से घर पर रहकर ही यजमान पद ग्रहण किया है। श्री माली राम दर्शन देवी अग्रवाल कलकत्ता से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। श्री गिरीशचंद्र सेन लता खोसला जी इंदौर से हैं, जिन्होंने घर पर रहकर ही मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री गोपाल शंकरलाल सोनी जी, प्रेमलता शंकरलाल सोनी जी देवास से हैं, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। अमित रजनी जी मुदगल बिहटाम्बाला से जो कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी से जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री कृष्णलाल जी दयावती गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं, मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री ध्रुव सिंह, आरती सिंह, एकता सिंह, भानु प्रताप सिंह जी देवघर झारखंड से हैं, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री गोपाल कृष्ण किरण झा, रंजन सुदेश ना झा जी देवघर झारखंड से 3 दिवसीय मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्रीमती
गुड़िया कुमारी रमेश जी देवघर झारखंड से हैं, 1 दिवसीय मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री हसमुख भाई पटेल जी बड़ोदरा गुजरात से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती अनीता विनोद खड़तकर जी नागपुर छत्तीसगढ़ से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद ग्रहण करा है। श्री महेंद्र नोमिना शर्मा जी बोकारो झारखंड से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण करा है। स्वर्गीय श्रीमती मालती जी की स्मृति में रमेश भीखा भाई मंजुला बेन जी द्वारा कंथारिया गुजरात अमेरिका से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान पद ग्रहण करा है। श्री श्याम सुंदर मधु गोयल जी, श्री पंकज पार्थिव गोयल जी, श्री हिमांशु शिखा गोयल जी नोएडा उत्तर प्रदेश से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिवपुराण कथा के यजमान बने हैं। श्री बसावा कानू भाई चित्त भाई जी बड़ोदरा गुजरात से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती पुष्पा देवी भारतीय जी गुवाहाटी असम से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी का साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भीणु, ले दे श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं डाकों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगहार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव महापुराण की कथा के मध्य में विराजमान गया बिहार से सोने के कड़ा वाला पंडा जी महाराज, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जब संसार सागर में पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जल हो, थल हो, वायु, आकाश, संसार का मानव, सब पर जब शिव की कृपा होती है तो जिंदगी में जितने भी दुख यदि सामने आते भी हैं तो वो धीरे धीरे समाप्ति पर चले जाते हैं। और यदि शिव की दृष्टि ही ना पड़े, भगवान शंकर की दृष्टि अगर पड़े ही ना, तो वो दुख दिन रात घिरे ही रहते हैं। कल एक बहन जी मिलने के लिए आई थी, उन्होंने प्रश्न किया था, गुरुजी हमने सुना है कि गंगा जी पाप धोती है। हमने कहा गंगा पाप धोती है, तो फिर आप जो शिव महापुराण की कथा कहते हो, उस कथा में चंचुला देवी का चरित्र आता है। कि चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी पहुंची, गंगा का स्नान किया, उसके प्राण छूटे, छूटने के बाद वो पार्वती जी की सहेली बन गई। आपने ये कथा श्रवण करा, आपने ये कथा सुनाई, पर एक मन में प्रश्न खड़ा हो गया। और वो मन का प्रश्न केवल एक इतना सा था कि गंगा जी यदि पाप धोती हैं तो फिर उस बिंदु का पाप क्यों नहीं धोती? हम आपसे कहेंगे कि गंगा पाप धोती है, ये निश्चित है। मां गंगा पापों से मुक्त करती है, ये निश्चित है। पर गंगा मैया आपके बेकार विचारों को, आपके भीतर के अवगुणों को धो नहीं सकती। मां गंगा आपके पापों को धो सकती है, पर आपके जो गंदे विचार हैं, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, गलत भाव है, इसको गंगा मैया नहीं धोती। और यही विचार, यही भाव, यही दृष्टि हमको नरक की ओर लेकर जाती है। तो फिर हमारे मन के गलत विचारों को, गलत दृष्टि को, गलत भावों को समाप्त कौन करता है? तो शिव महापुराण में यही प्रश्न चंचुला जी ने भी तुमरुका जी से करा था कि हमारे भीतर के विकारों को, हमारे भीतर के गलत विचारों को, हमारी गलत दृष्टि को, हमारे गलत भावों को कौन समाप्त कर सकता? तो भगवान तुमरुका जी ने कहा था, जब कली काल में चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा, कोई गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्लाइट उड़ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं
ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मनुष्य चलते चलते गिर जाता है, कहीं हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कहीं शुगर बीपी बढ़ रहा है, कहीं बीमारियां कैंसर जैसे रोग, कहीं टीबी, कहीं किडनी, कहीं लीवर, कहीं थायराइड, ऐसे कई रोग, कोई घुटना, कोई कमर, कोई बुखार, कोई कुछ कोई कुछ। प्रत्येक मनुष्य जब संसार सागर में दुखी होगा, सारे दुखों से वो ग्रसित होगा, और यदि वो एक बार भी अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा तो निश्चित है कि उसके भीतर के विकार, उसके भीतर के जो गलत भाव है, गलत दृष्टि है, गलत विचार है, गलत सोच है, वो सारा की सारा समाप्त होते चले जाएगा। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने आप समाप्त होंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथों छड़ी में मैं कटी जावागी। हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को हमें सुधारना, तो हमें शिव महापुराण की कथा की शरणागति लेना पड़ेगा। आज हमारे साउंड वाले ने बहुत अच्छा साउंड चला रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उसका भी स्वागत। हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। अब शिव की शरणागति कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो उसमें तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। ध्यान देना, जबरदस्ती मार ठोक के माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मार मार के कहे तो तुम उसको बाप मान लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। जबरदस्ती मार मार कर, ठोक ठोक कर माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तेरी माँ हूं, मार ठोक कर कहे तो भी माँ नहीं बन सकती। जबरदस्ती मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, जबरदस्ती मार ठोक कर गुरु नहीं बनते। कोई कहे नहीं तुम्हें हमसे तो गुरु मंत्र लेना ही पड़ेगा, हम जो मंत्र देंगे उसका जाप करना पड़ेगा, हमको गुरु बनाओ, किसी को मत पूछो, हमारे फोटो की पूजन करो, हमको घर में रखो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती करो, हमारे चरण धोकर पियो। बस मार ठोक कर गुरु भी नहीं बनता, मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, मार ठोक कर गुरु नहीं बनता। और याद रखना, अपनी जिंदगी में कि मार ठोक कर कोई सत्संग में भी जाकर बैठ जाए, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाए, तो उस पर सत्संग का असर भी नहीं होता। जबरदस्ती मत जाओ। पति से कह रही हो चलो कथा में चलो और पति का मन ही नहीं है तो क्यों लेकर आना? पत्नी से कह रहे हो चल कथा में चलो और पत्नी का मन ही नहीं है तो क्यों कथा में लाना? बेटे का मन ही नहीं है कथा में जाने का और बेटे पर जबरदस्ती कर रही हो, तुझे तो कथा में चलना ही पड़ेगा। मन नहीं मतलब बेटी से जबरदस्ती कर दी, नहीं तुझे तो चलना ही पड़ेगा, कथा में तो आना ही पड़ेगा। नहीं, आप कथा सुनकर, आपके मन में शिव बसा हुआ है, आप कथा सुनकर जब यहां से जाओगे, आपको आपका खुद का मन करे तो कथा में जाओ। कई लोग आएंगे, उनको यहां पर चारों तरफ पड़ी हुई गंदगी भी दिखेगी। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ दिखेगा। और कई लोग आएंगे तो उनसे माइक लेकर कोई पूछेगा कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तो वो कह देगी कि मुझे तो स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। उसको कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं, क्योंकि वो ये कचरा देखने आई नहीं, वो ये कचरा ढूंढने यहाँ नहीं आई, वो तो यहाँ महादेव को खोजने के लिए, मिट्टी में भी मेरे महादेव को खोज कर ले जाने के लिए। उसको यहाँ ना तो गंदगी नजर आ रही है, ना उसको गंदा दिख रहा है। लोगों ने कहा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल कुकड़ रहे हो, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे आधी रात को, और तुम पूरे खुले मैदान में पड़े हुए हो। खुले मैदान, उसे शिव से मतलब, उसे शंकर से मतलब है, उसे किसी और से मतलब है। मंदिर में जाकर भी अगर आप गंदगी देखोगे तो फिर महादेव से दूर हो जाओ। कहाँ गए थे? देवघर में बाबा के दर्शन करने गए थे। क्या हुआ? बहुत लंबी लाइन लगी है, सियोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। 8 घंटे में दर्शन। सवेरे 4 बजे से लगी थी मंदिर में तो 10 बजे दर्शन हो गए। अच्छा, सावन में हम दर्शन करने आते हैं, सावन में जल चढ़ाने आते हैं तो आधे घंटे में जल चढ़ जाता है, और यहाँ कथा में 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, सावन में जब हम जल चढ़ाने आते थे तो अर्घा में जल डालकर बाहर निकल जाते थे। कथा में बाबा तुम्हें अंदर तक बुलाकर दर्शन करा रहा है, इसलिए 8 घंटे लग रहा है, इसलिए 8 घंटे लग रहा है। अंदर तक जाओगे, पहुंचोगे, और 8 घंटे लग रहे हैं, लगने दो, कोई कारण होगा। भगवान अपने दरवाजे पर तुम्हें इतने घंटे तक खड़े रहने का मौका दे रहा है, नहीं तो तुम 10 मिनट खड़े नहीं हो। 8 घंटे खड़ा रख रहा है, जरूर कोई बात है, तेरे पाँव में कोई तकलीफ होगी, तेरे कमर में कुछ कष्ट होगा। बाबा ने कहा
मेरी लाइन में लग जा, नहीं तो डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लगे रहे। धीरे धीरे धक्का खाएगी, यहाँ टकराएगी, वहां टकराएगी, पीछे वाला धक्का देगा, आगे वाला पीछे करेगा, उतनी देर में मैं तेरा कमर का बैलेंस ठीक कर दूंगा, कमर का। और जब तू जल चढ़ाने के लिए अंदर आएगी, नीचे झुकेगी, एक बार की एक्सरसाइज ऐसी होगी कि पीछे वाला धक्का देगा, मेरे से ही चिपक जाएगी। हल्दी चढ़ना थी महादेव पे, चढ़ेगी तुझ पर। दूध चढ़ना था महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। जल चढ़ेगा महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। पूरा आशीर्वाद देकर भेजूंगा, दूधो नहाओ पूतो फलो। और बाबा वैद्यनाथ जी कह रहे हैं, घर पर जाकर तू दूध में नींद आएगी, चाय बना करती जाएगी, इसलिए यहीं से दूध में मिलाकर भेज रहा हूं। बाहर निकली, पूरी साड़ी में इधर कंकु, इधर चावल, इधर हल्दी, इधर मोली, साड़ी गीली, और ऐसी सिर पे पल्लू लेके ठंड में कहावती बाहर निकली। अब लोगों ने पूछा क्यों? तू तो दर्शन करने तो गई थी, पर मालूम क्या था कि वो भोला जब बाहर निकालता है तो अपने रंग में रंगा कर निकाल देता है। कहीं हाथ में रंग चिपक गया, कहीं कपड़े में रंग चिपक गया, बचा कुचा था तो दीवार से जाके टिक गई, तो पीछे से और चिपक गई। ले, बाबा ने अपने रंग में तुझे रंग कर, अपने रंग में रंग कर भेजा है कि जब तू जाएगी ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती होकर रंग में रंगी रहेगी। ये मेरा वो शिव है। हम उसमें भेद ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में कचरा कहां पड़ा है। हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में किसको अव्यवस्था हो रही है। हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में जाले कितने लग रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में गंदगी कितनी हो रही है। तुम वो ढूंढने में रह गए और मेरा बाबा तुमसे छूट गया। तुम वो ढूंढने में रह गए और 7 दिन की कथा तुमसे छूट गई। कोई आया था दिल से कथा सुनने, उसने कुछ नहीं देखा, उसने तो अपनी पन्नी बिछाई, कचरा पड़ा था अपनी जगह, वो बैठ गया, कथा सुनी, वहीं की मिट्टी। लोग कह रहे हैं कचरा पड़ा है, गंदगी हो रही है। उसने कहा गंदा तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो पीला चश्मा लगाता है उसे पीला दिखता है, काला लगाता है उसे काला दिखता है, नीला लगाता है उसे नीला दिखता है, लाल लगाता है उसे लाल दिखता है, और जिसके नेत्र पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा होता है उसे केवल शिव ही दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं। ये तो चश्मे की बात है ना भाई। कोई संसार में ढूंढता दौलत, कोई संसार में ढूंढता शोहरत। कोई संसार में आकर दौलत ढूंढ रहा है, कोई संसार में आकर शोहरत ढूंढ रहा है, पर कोई शिव का भक्त ऐसा होता है, कोई संसार में आकर ढूंढता दौलत, कोई संसार में आकर ढूंढता शोहरत। एक शिव का भक्त ऐसा जहां जाता ढूंढता शिव की ही मूरत, और कुछ भी नहीं ढूंढता, वो शंकर की मूरत ही ढूंढ रहा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। वो ढूंढेगा परमात्मा को। कथा कितने दिन की रह गई? अब 2 दिन की कथा हो रह गई, कल परसों। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, लोग कल की कथा सुनने के लिए आएंगे। परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। लोग अपने अपने घर बाबा से मांग कर चले जाएंगे। 2 दिन। कई लोगों ने सोच लिया बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, क्या करूं। अपनी दौलत, अपना सामान, अपनी चैन, अपनी मोबाइल सब घर पे रखो और उसका आश्रय लेकर बाबा से दिल की बात करने के लिए, अपने नगर में बाबा आया है उसका आदर करने के लिए, बन सके 7 दिन नहीं पहुंच सके तो 1 दिन पहुंचकर उससे मिलकर तो देखो कि मेरा बाबा देता है क्या देगा। कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों सुबह 8 से 11 कथा पंडाल में कथा हो जाएगी। टीवी पर 1 से 4 दिखेगी। बुरा वक्त आता है, पर उस बुरे वक्त को टालने का थोड़ा प्रयास तुम करो। बुरे वक्त को टाल नहीं सकते तो समय को निकालने का प्रयास करो। एक बात आपसे पूछें, एक गुंडा, बदमाश, बहुत गंदा आदमी, कोई गंदा व्यक्ति, कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे पास आकर आवाज लगाकर बोले ला तेरी गाड़ी दे तो जरा, मैं आ रहा हूं काम से, ला गाड़ी दे, मेरे को जाना है, थोड़ा काम से आ रहा हूं। तुम क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अरे जम के तो बोलो, बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, ये बदला लिए बिना नहीं मानेगा, पछीट के मारेगा तुमको। अब तुम करोगे क्या कि भैया क्या कहोगे? जम के तो बोलो। बहुत बड़ा गुंडा बदमाश, बहुत बेकार व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें धमकाकर जम के ले जा, जरा गाड़ी दे, मेरे को आना काम से जा रहा हूं, ला दे गाड़ी जरा। ओ
पहले तो उसको देख के तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, राम जी कहां से आ गया गाड़ी। अब गंदा व्यक्ति आया है, बुरा व्यक्ति आया है, बदमाश व्यक्ति आया है, गुंडा आया है और तुमसे गाड़ी मांग रहा है और तुम गाड़ी नहीं देना चाहते, नहीं दोगे तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करें कि ये इससे पीछा भी छूट जाए, गाड़ी भी ना दी जाए और ये मारे भी नहीं और हमको परेशान भी ना करे? तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे समझदारी का एक काम करो, भैया मैं चाबी लाता हूं, देता हूं, अंदर जाओ, चाबी ढूंढने में लग जाओ। ना जाने क्यों मैंने तुझसे चाबी रखने का कहता, चाबी कहां रखी है? कि झूले पे टंगी है? कि झूले पे तो है ही नहीं, कि कील पे टंगी है? कील पे भी नहीं है। चाबी ढूंढने में लग जाओ, 15-20 मिनट चाबी ढूंढते रहो। वो पूछे क्या हुआ? बस चाबी ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही। अरे 20 मिनट हो गया, मेरे को अर्जेंट काम था, चल तू चाबी ढूंढ के रख, मैं जा रहा हूं। और वो चला गया, फिर नहीं आया। अर्थात उस बुरे व्यक्ति से बचने के लिए तुमने अपना समय चाबी ढूंढने में लगा दिया, तो वो बुरा व्यक्ति चला गया। उसी तरह जैसे बुरा व्यक्ति आया और तुम चाबी ढूंढने में समय निकाल दिया आधा घंटा, तो वो अपने दरवाजे से चला जाता है। उसी तरह जब बुरा वक्त आता है और तुम शंकर के जल चढ़ाने में समय निकाल देते हो, तो वो बुरा वक्त भी निकल जाता है। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप शिव की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? आप कहते हो मंदिर में गए बैद्यनाथ जी के, बाबा देवघर में हम गए, 8 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। बाबा कोई बुरा वक्त था जो तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, वो बुरा वक्त तुझे बर्बाद कर देता। इसलिए भगवान ने सोचा कहीं बाहर भेजूंगा तो ना जाने इसके साथ क्या होगा, इसको मेरे इस मंदिर के प्रांगण में लाइन में लगा के रखो, इसका ये बुरा वक्त निकल जाएगा, तब ये मेरा अपना आनंद पा जाएगा। वो बुरे वक्त को काट रहा है और आप किसको दोष दे रहे हो? आप दोष दे रहे हो मंदिर के पंडा जी ने ऐसा कर दिया, लाइन लगा दी, यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई, वहां की व्यवस्था ऐसी हो गई। ना पंडा बुरा, ना तुम बुरे, ना व्यवस्था बुरी। ये तो भगवान देवादिदेव महादेव की मर्जी है कि किसको कितने घंटे तक मंदिर में खड़ा रखना है और कितने घंटे तक पूजन कराना। यहां किसी की नहीं चलती, देवघर में किसी की नहीं चलती। तुम्हारे घर में तुम्हारी चलती, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी चलेगी, पर तुम्हारे घर में पड़ोसी की चलती है क्या? जम के बोलो जल्दी से। फूफा जी की, जीजा जी की, मासा जी की, किसी की चलती है तुम्हारे घर में? नहीं। घर में चलती किसकी है? घर में जो माँ बाप होते हैं उन्हीं की चलती है। उसी तरह देवघर में बाबा बैद्यनाथ माता सती की चलती है, किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। वो जो कहेगा वो होगा, जो वो करेगा वो होगा। तुम्हारे सोचे से कुछ नहीं होता, उसकी चलना चाहिए। उसको तुमसे मिलना होगा तो सारे रास्ते साफ कर देगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो ऐसी ऐसी अड़चन लाके रखेगा। पूरा सामान तैयार कर लिया था, बैद्यनाथ जी जाऊंगी, देवघर जाकर कथा सुनूंगी, पूरा बैग तैयार था, निकलने की तैयारी थी, 7 दिन के लिए आ रही थी, और 7 दिन की जगह मालूम पड़े कहीं का रिश्तेदार आगे पीछे हो गया, और मालूम पड़ा कि अब पति से कहा कि मैं जाऊं देवघर। पति ने कहा अकेली कहां जाएगी? पहले तो तुम 3-4 जा रहे थे, अकेली नहीं भेजूंगा तेरे को। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। रोज मन में तड़फन हो रही है देवघर आने की, कथा सुनने की। एक बार तो जाऊं, पास में हो रही है, पहुंच जाऊं, भले रोड पर बैठ जाऊंगी, गाड़ी में बैठ जाऊंगी, और एक बार तो जाऊं, मैं देवघर जाऊं, देवघर जाऊं। 3 दिन 4 दिन, तब भोले बाबा ने सोचा तड़प रही है रे मछली जैसी। तब मेरे बाबा ने एक पड़ोसन को इसके पास भेजा। क्यों भाभी, तुम देवघर जा रही हो क्या कथा में? हाँ। तेरा मन है? हाँ। मेरी मौसी की लड़की भी बोल रही है। अच्छा, फिर मामा का छोरा भी बोल रहा है। 100 इकट्ठी हो गई, एक गाड़ी में भर ली और फिर देवघर बाबा के यहां आ गई। सारे रास्ते साफ कर, सारे रास्ते साफ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। याद आ रही है, उससे तड़पन हो रही है, मिलने के लिए बेचैनी हो रही है, उससे मिल तो जाऊं। एक बार जाऊं तो उसके दरवाजे पर पहुंचूं तो, जब मैं एक बार उसके दरवाजे पर जाऊंगी, एक बार जब मैं उसके द्वार तक पहुंचूंगी, मेरा दुख कट जाएगा, कट जाएगा। बुरा व्यक्ति परेशान करे, थोड़ा समय निकालो शिव की शरणागति। दुनिया के लोगों की आदत है आपको सुख से जीने नहीं देंगे। आपको चैन से जीने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ परेशानी, कष्ट आते रहेंगे।
उस बुरे समय में आप भगवान का पल्लू मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। कल वो दीदी आई थी तो उन्होंने एक बात पहले कही है उनकी भाषा में, भगवान से रिश्ता, भोलेनाथ जी से रिश्ता बंदर के बच्चे जैसा मत बना, भगवान से रिश्ता बिल्ली के बच्चे जैसा बना। बंदर का बच्चा किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? रख लो हाथ में। बिल्ली का बच्चा किस किसने देखा है? सबने देखा है, रख लो। बंदर का बच्चा कैसा होता है? अपने मां को पकड़ के रखता है। बोलो सही है कि गलत है? बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है, और मालूम पड़े बंदर का बच्चा मां को पकड़ा है और एकदम कभी कभी ऐसा भी होता है कि मां बहुत तेज उछलती है तो बच्चा नीचे गिर जाता। आप बंदर के बच्चे जैसे मत बनना कि परमात्मा को पकड़ कर रखो। हो सकता है कभी कभी आप परमात्मा को छोड़ दो। बिल्ली के बच्चे जैसा बनो। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, बल्कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर मुंह में भरकर लेकर जाती है। बिल्ली के बच्चे जैसा बनना। भगवान हमको पकड़ कर रखे, हम भगवान को नहीं। हो सकता है कि हमारा हाथ छूट जाए, पर परमात्मा का हाथ कभी नहीं छूटता। हो सकता है हमारा हाथ छूट जाए, परमात्मा का हाथ नहीं छूटता। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। वो पकड़े अपने हाथ, हम उसे ना पकड़े, वो हमको पकड़े। भगवान से कहना, बाबा कलयुग बढ़ेगा, इस कलिकाल में दुख भी बहुत बढ़ेगा, बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, तकलीफें बहुत बढ़ेंगी, पर तू मुझे साथ कर रखना बाबा, तू मुझे पकड़ कर रखना बाबा। किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या आप पाप को रोक सकते हो? किसी ने पूछा, गुरुजी आप पाप को रोक सकते हो? हम निवेदन करेंगे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक सके। किसी की सामर्थ्यता जो पाप को रोक सके। कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति कितना भी नियम बना ले, कितना बड़ा भी सारा क्रम कर ले, पर वो पाप को नहीं रोक सकता। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता चलेगा। तो फिर गुरु